आज है 10 अगस्त और वक्त हो रहा है 6 AM। दोस्तों, ईरान ने अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ खोलने के लिए अपनी 6 शर्तें रख दिया है। उसकी पहली शर्त जो है, ईरान कह रहा है कि जो भी वर्बल थ्रेट डोनाल्ड ट्रंप देते रहते हैं सोशल मीडिया पे, वो उन्हें बंद करना होगा। दूसरा पॉइंट ये है कि ईरान कह रहा है कि हमें परमानेंट सीज़ फायर चाहिए। जो बीच-बीच में ईरान के ऊपर हमला होता रहता है, तो ईरान को परमानेंट सीज़ फायर चाहिए। और ईरान में ही सीज़ फायर नहीं चाहिए। ईरान कह रहा है हमें जितने भी हमारे एलाइज़ हैं, लेबनान में, फ़िलिस्तीन में, यमन में, इराक में, हर जगह हमें सीज़ फायर चाहिए। ये ईरान का दूसरा पॉइंट था। ईरान का तीसरा पॉइंट ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पे जो भी ब्लॉकेड लगा के रखा है अमेरिका ने, वो अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटा ले। ये तीसरा पॉइंट है। चौथा पॉइंट ये है कि अमेरिका को पूरा कंपनसेशन देना होगा वॉर का। जितना भी ईरान का खर्चा हुआ है इस वॉर में और जितना भी ईरान का नुकसान हुआ है इस वॉर में, पूरा अमेरिका को देना होगा। ये है चौथी शर्त ईरान की। और पांचवी शर्त यह है कि जितने भी अनलॉफुल सैंक्शंस लगा रखे हैं ईरान के ऊपर, उसको फौरन हटाना होगा। और छठवीं शर्त यह है कि ईरान के आसपास जितनी भी मिलिट्री का ब्लॉकेड लगा रखा है अमेरिका ने, उसको हटा ले और जितना भी सर्वेलेंस कर रहा है ईरान के आसपास, वो भी हटा ले। दोस्तों, ये 6 पॉइंट ईरान ने रखा है। देखने वाली बात ये होगी क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पॉइंट को मानते हैं। दोस्तों, एक क्रेडल न्यूज़ एजेंसी की तरफ से एक रिपोर्ट निकलकर सामने आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब किसी भी हाल में इस वॉर से निकलना चाह रहे हैं, चाहे न्यूक्लियर डील हो या न्यूक्लियर डील ना हो। बस वो चाहते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ किसी तरह से खुल जाए और वो इस वॉर से बाहर निकल जाए। अब दोस्तों, मैं आपको एक खबर बता दूं, बहुत बड़ी खबर है। बताया ये जा रहा है, पेंटागन से ये खबर निकल के आ रही है और इसमें ये कहा जा रहा है कि इजराइल के ऊपर प्रेशर बना रहा है अमेरिका कि वो इस वॉर को ख़त्म करे। जो ईरान, लेबनान और गाज़ा के अंदर जो उसने वॉर स्टार्ट किया था, इस वॉर को ख़त्म करे और गाज़ा के अंदर जो अनलॉफुल किलिंग वो कर रहा है, वो ख़त्म करे और साउदर्न लेबनान से वो अपने ट्रूप्स को वापस बुलाए। ये लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है इजराइल के ऊपर। और जो मैं आपको ये रिपोर्ट बता रहा हूँ, ये इजराइल के न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट है, चैनल 13 की। अब मैं आपको बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप ने गाज़ा में बोर्ड ऑफ पीस का प्लान रखा था। आज हिलरी क्लिंटन ने भी डोनाल्ड ट्रंप के इस प्लान की तारीफ करी और डोनाल्ड ट्रंप ने हिलरी क्लिंटन की तारीफ से वो इतना ज़्यादा खुश हो गए कि हिलरी क्लिंटन के पोस्ट को उन्होंने रीपोस्ट कर दिया, जिसमें हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि गाज़ा का जो पीस प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने बनाया है, वो बहुत अच्छा है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या डोनाल्ड ट्रंप इस प्लान को इजराइल से फॉलो करवा पाएंगे। ये खबर निकल के ईरान से आ रही है। बताया जा रहा है ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा अली खामनेई ने मोहसिन रज़ाई को अपना रिप्रेजेंटेटिव बना दिया है सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में। अब मैं खबर आपको यमन और सऊदी अरब की बता दूं। आप तो जानते ही हैं कि यमन के हुतीज और सऊदी अरब के बीच में आजकल कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। मैं आपको बता दूं, यमन के हुतीज ने आज सऊदी अरब की फोर्स को निशाना बनाया और आर्मको जो फैक्ट्री है सऊदी अरब की, उसके बहुत करीब ये हमला किया गया था। दोस्तों, अभी कितना इसमें नुकसान हुआ है ये बात खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन मैं आपको बता दूं, लगातार यमन टारगेट कर रहा है सऊदी अरब के। कभी वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट को टारगेट करता है, कभी वो ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट करता है। और मैं आपको बता दूं, बहुत जल्दी आप देखेंगे कि सऊदी अरब भी कोई बहुत बड़ा कदम उठाएगा यमन के हुतीज के खिलाफ। डोनाल्ड ट्रंप ने आज अपनी प्रेस से बात करते हुए कहा कि ईरान के साथ हमारी सेमी नेगोशिएशन चल रही है। अब ये सेमी नेगोशिएशन क्या है, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ही जानते हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अभी हम लोग सिर्फ वॉच कर रहे हैं ईरान को। हम ईरान की इकोनॉमी को तबाह होते हुए देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के पास इतना भी पैसा नहीं है कि वो अपने सोल्जर्स की सैलरी दे पाए, लेकिन ये सब ठीक हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने लास्ट में कहा, ये एक चेस का गेम है। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहने का मतलब क्या था, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मैं आपको खबर रशिया और यूक्रेन की बता दूं। दोस्तों, रशिया और यूक्रेन लगातार एक दूसरे पर हमला करते जा रहे हैं। रशिया अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स का यूज कर रहा है, तो उधर यूक्रेन अपनी ड्रोन ताकत का इस्तेमाल कर रहा है। दोनों तरफ मासूम लोगों की जानें जा रही। रशिया ने कल रात में जो अटैक किया यूक्रेन के ओडिशा रीजन में, उसमें बताया जा रहा है कि कई लोगों की जान जाने की खबर है। ज़ेलेंस्की का बयान अब आया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है जो 50,000 सोल्जर्स नॉर्थ कोरिया से आए थे और वो वॉच कर रहे थे इस वॉर को, तो बताया ये जा रहा है अब उन 50,000 सोल्जर्स को रशिया ने डिप्लॉय कर दिया है यूक्रेन के खिलाफ। अब मैं आपको एक और ख़ास खबर बता दूं। दोस्तों, टर्की की एक शिप जो रशिया जा रही थी, उसको रास्ते में अटैक कर दिया था यूक्रेन ने और उस शिप पर काम करने वाले कई लोग भी इस हमले में घायल हो गए थे। तो अब बताया ये जा रहा है जो शिपिंग एजेंसी है टर्की की, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में यूक्रेन के खिलाफ केस करने वाली है कि यूक्रेन ने एक सिविलियन शिप पे जो टारगेट किया, वो फ्रूट और ग्रेन लेकर जा रही थी, जिस पर यूक्रेन ने अटैक किया। तो एक तरह से ये वॉर क्राइम है। इसी वजह से बताया ये जा रहा है कि ये शिप एजेंसी अब यूक्रेन के खिलाफ केस करने वाली है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। दोस्तों, मैं ऐसे ही खबरें लेकर आपके पास आता रहूंगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।